नमस्कार, मैं विकास आपका स्वागत करता हूँ। आज आपका नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और नया पेपर स्टार्ट हो रहा है न्यूक्लियर फिजिक्स का, जो कि एमएससी फाइनल ईयर के लिए निर्धारित किया गया है। न्यूक्लियर सेल मॉडल सेक्शन भी स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका कि फर्स्ट टॉपिक हम लेते हैं कि लिक्विड ड्रॉप मॉडल। ठीक है, और ये आपका लेक्चर फर्स्ट है न्यूक्लियर फिजिक्स का। तो सबसे पहले लिक्विड ड्रॉप मॉडल की बात करते हैं। Size of nucleus is Fermi order 10 power of minus 15 meter. So it is very difficult to discuss property of nucleus experimentally. So we define some models which can represent property of nucleus. तो सबसे पहले क्या हुआ, जो साइज था न्यूक्लियस का, नाभिक का, वो क्या था, फर्मी ऑर्डर का था। फर्मी ऑर्डर मतलब हो गया 10 की पावर माइनस 15 मीटर का। ठीक है, इतना साइज था। इसलिए क्या था, बहुत कठिनाई थी हमको डिस्कस करने के लिए कि इसकी प्रॉपर्टी न्यूक्लियस की एक्सपेरिमेंट रूप से, प्रयोग रूप से कितनी आ रही है। इसके लिए हमको डिफाइन करने के लिए कुछ मॉडलों की आवश्यकता पड़ी, जो कि इसकी रिप्रेजेंट करते हैं प्रॉपर्टीज़ को, न्यूक्लियस की को। ठीक है, आगे हम चलते हैं कि लिक्विड ड्रॉप मॉडल इज वन ऑफ देम। अकॉर्डिंग टू इट न्यूक्लियस वाज कंसिडर एज इनकम्प्रेसिबल लिक्विड ड्रॉप। जैसे कि एक बरसात की बूंदें होती हैं, उसकी तरह हमने इसको क्या मान लिया, लिक्विड ड्रॉप मॉडल माना था, और उसके आधार पर हमने कंसीडर किया था इनकम्प्रेसिबल लिक्विड ड्रॉप्स के माध्यम से। तो ये तो हो गया लिक्विड ड्रॉप के मामला, हो गया इतना कंप्लीट। ठीक है, उसके बाद जो मेन काम है अपना, वो आता है अब। और इस मेन काम को करने के लिए चलते हैं आगे। चलिए, क्वेश्चन है कि स्टेट द बेसिस ऑन विच सेल मॉडल वाज प्रपोज्ड। जैसा मैंने लिखा हुआ है ऐसा ही एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये 2019 में आया था, जैसा कि मैंने दिखाया हुआ है। तो सबसे पहले न्यूक्लियर सेल मॉडल की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा पढ़ते हैं। एटॉमिक एनर्जी लेवल हैव सेल लाइक स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्बिट एंड देयर सेल इज क्लोज्ड फॉर पर्टिकुलर एटॉमिक नंबर दैट आर नोन एज इनर्ट गैसेज। ये क्या कहलाती है, आदर्श गैसेज कहलाती हैं, जो कि विशेष प्रकार का क्या रखते हैं, परमाणु क्रमांक रखती है, एटॉमिक नंबर रखती है। ठीक है, सिमिलरली न्यूक्लियर आल्सो हैव सेल लाइक स्ट्रक्चर। और इसी प्रकार क्या होता है, जो न्यूक्लियर नाभिक होता है वो भी क्या रखता है, सेल लाइक स्ट्रक्चर ही रखता है। एंड देयर एनर्जी लेवल्स आर लाई क्लोज सेल। एक बंद सेल की तरह ये क्या करते हैं, लाई करते हैं अपनी एनर्जी को एट मैजिक नंबर्स। और कुछ मैजिक नंबर्स होते हैं, आर लाई इनर्ट गैसेज इन एटॉमिक स्ट्रक्चर विच आर हाईली स्टेबल, जिस पे क्या है, हाईली स्थायित्व को ग्रहण करते हैं, स्टेबल हो जाते हैं। ये क्या होते हैं, 2, 8, 20, 28, ये अपने पास मैजिक नंबर होते हैं, और 126 तक मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले एविडेंस की बात कर लेते हैं। एविडेंस में नंबर फर्स्ट हम बात करते हैं कि इनर्ट गैसेज आर हाईली स्टेबल and non-interacting in atomic structure. Similarly, there are also atomic number of nucleons which are highly stable, also known as magic numbers. Nucleons का मतलब हो गया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, ये होते हैं न्यूक्लियंस, इनको हम न्यूक्लियंस कहते हैं। इनर्ट गैसेज, जो आदर्श गैसें होती है, वो क्या करती हैं, हाईली स्टेबल होती हैं, उच्च स्थायित्व रखती हैं, एंड नॉन इंटरेक्टिंग इन एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, सिमिलरली इसी प्रकार क्या होता है, देयर आर आल्सो एटॉमिक नंबर ऑफ न्यूक्लियस। इसी प्रकार के ये एक स्टेबल न्यूक्लियर नंबर रखते हैं, जिनको हम मैजिक नंबर के नाम से जाने जाते हैं। और मैजिक नंबर अपने पास है 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126। ये सभी जो मैंने दिखाए हुए हैं, ये सब है मैजिक नंबर्स। ठीक है, इनको याद कर लीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट जाने वाला है। आगे हम बात प्रॉपर्टी 2 की बात करते हैं। एविडेंस जो अपने पास सेकंड है, द न्यूक्लियाई विच हैव बोथ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन मैजिक नंबर आर नॉन एज डब्ल्यू मैजिक न्यूक्लियाई। कहने का मतलब यह है कि प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की, तो हमारे पास, और दोनों क्या हो, मैजिक नंबर्स हों, तो ये क्या कहलाएंगे, डब्ल्यू मैजिक न्यूक्लियर कहलाएंगे। मतलब दो प्रकार के मैजिक नंबर रखने वाले, प्रोटॉन भी मैजिक नंबर रख रहा है और न्यूट्रॉन भी रख रहा है। अब ये कुछ भी हो, ठीक है, मतलब मैजिक नंबर्स होने चाहिए दोनों, तो ये कहलाएगा डब्ल्यू मैजिक न्यूक्लियाई। जैसे हीलियम की बात करें तो 2 हीलियम 4 होता है, प्रोटॉन 2 होते हैं, न्यूट्रॉन 2 होते हैं। 8 ऑक्सीजन 16 की हम बात करें, प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन 8। 82 PB 208 की बात करें लेड की, तो इसमें भी प्रोटॉन 82, न्यूट्रॉन 126। तो सभी मैजिक नंबर्स
शो कर रहे हैं, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम बात करते हैं नंबर थर्ड प्रॉपर्टी की। थर्ड प्रॉपर्टी अपने पास एविडेंस क्या कह रहा है कि देयर आर सम पीक्स, यहाँ पे क्या होते हैं, कुछ पीक्स होते हैं बाइंडिंग एनर्जी में पर न्यूक्लियॉन्स कर्व विच रिप्रेजेंट हाईली स्टेबिलिटी ऑफ मैजिक नंबर, मतलब उच्च स्थायित्व को ये प्रेजेंट करते हैं। थोड़ा सा ये मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ऐसा अपने पास पीक होता है, ठीक है, ये बाइंडिंग एनर्जी जाएगी, ये पर न्यूक्लियॉन या यहाँ पे पर न्यूक्लियॉन कह लो ऐसे, और ये जाके 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 ऐसे सीधी चली जाती है, मतलब कुछ पीक्स बना के जाती है, ठीक है। अब इधर आ जाएंगे कि द प्रोटॉन सेपरेशन एनर्जी ऑफ न्यूक्लियाई विच हैव प्रोटॉन मैजिक नंबर इज लार्ज इन कंपेयर ऑफ देयर नाइबरहुड। एक ये वाली अपने को एविडेंस याद रखना है। इसी प्रकार क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन भी सेपरेशन रखेगा एनर्जी का ऑफ न्यूक्लियाई विच हैव न्यूट्रॉन मैजिक नंबर, उसमें क्या होगा, न्यूट्रॉन मैजिक नंबर रखेगा इज लार्ज कंपेयर इन देयर नाइबरहुड, और अपने पड़ोसियों से ज़्यादा स्थायित्व रखेगा, ठीक है, लार्ज होगा। नंबर 6 की हम बात करें, इफ जन पे यदि ए प्रोटॉन बीम इंसिडेंट ऑन ए टारगेट, यदि कोई प्रोटॉन बीम है जो कि क्या है, इंसिडेंट हो रहा है टारगेट से ऑफ न्यूक्लियाई विच है प्रोटॉन मैजिक नंबर, जो कि क्या रखता है, प्रोटॉन का मैजिक नंबर रखता है, देन प्रोटॉन कैप्चर क्रॉस सेक्शन इज वेरी स्मॉल। तो प्रोटॉन कैप्चर करने की जो भी क्रॉस सेक्शन होगा वो क्या होगा, स्मॉल होगा। इसी प्रकार 7 में हो जाएगा, उसमें न्यूट्रॉन कर देगा कि न्यूट्रॉन बीम को इंसिडेंट कराएंगे टारगेट से विच हैव न्यूट्रॉन मैजिक नंबर, देन न्यूट्रॉन कैप्चर क्रॉस सेक्शन इज वेरी स्मॉल। ऑन द बेसिस ऑफ एबव एविडेंस वी कैन कंसीडर, हम क्या कंसीडर कर सकते हैं कि न्यूक्लियर सेल लाइक स्ट्रक्चर, कि न्यूक्लियर जो है वो सेल लाइक स्ट्रक्चर तो रखता है बट सब एजम्पशन बास कंसीडर इन सेल मॉडल, लेकिन कुछ एजम्पशन परिकल्पनाएं होती हैं जो कि कंसीडर की जाती हैं किसमें, सेल मॉडल में। अब एजम्पशन की हम बात कर लेते हैं, ये आपको बहुत ही अच्छा नंबर अर्जित कराने वाले हैं और ये पेपरों में पूछे जाते हैं। बहुत ही अच्छा एजम्पशन एविडेंस हमने कर लिए हैं, न्यूक्लियर सेल मॉडल पढ़ लिया है, लिक्विड ड्रॉप मॉडल पढ़ लिया है, अब पढ़ते हैं एजम्पशन ऑफ न्यूक्लियर सेल मॉडल। प्रश्न अपने को कैसे पूछेगा एग्जाम में, प्रश्न ऐसे आएगा जैसा कि मैंने दिखाया हुआ आपको, सॉरी, स्टेट द प्रिडिक्शन ऑफ सेल मॉडल, ठीक है। इसके बाद आंसर पे चलते हैं कि नंबर फर्स्ट अपने को टॉप पॉइंट क्या करना है कि इट वाज कंसीडर डैट न्यूक्लियन इनसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियन क्या होते हैं, इनसाइड होते हैं, अंदर की तरफ होते हैं, न्यूक्लियस मतलब नाभिक में, मूव इन एवरेज फील्ड ड्यू टू ऑल अदर न्यूक्लियंस, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या कहती है यहाँ पे एजम्पशन की, मोशन ऑफ ऑल न्यूक्लियंस, जो गति कर रहे हैं न्यूक्लियंस इनसाइड द न्यूक्लियस नाभिक के अंदर, बास कंसीडर एज इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, वो एक दूसरे पे क्या कहते हैं, स्वतंत्र होते हैं एक दूसरे से, ठीक है, डिपेंड नहीं करते हैं न्यूक्लियन जो होते हैं। न्यूक्लियस क्या, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूक्लियंस आर फर्मियन, न्यूक्लियंस क्या होते हैं, फर्मियंस होते हैं। सो इफ देयर इवन नंबर ऑफ न्यूक्लियंस दे कैन पेयर्ड, सो दे स्पिन एंड पैरिटी आर 0 एंड इवन। यदि जो न्यूक्लियंस नंबर होते हैं वो फर्मियंस रहेंगे तो वो क्या करेंगे, इवन नंबर न्यूक्लियंस रखेंगे और वो एक पेयर बना लेंगे। सो उनकी स्पिन जो पैरिटी होगी वो क्या होगी, स्पिन तो 0 हो जाएगी और पैरिटी क्या होगी, इवन होगी। ये आपको स्पिन और पैरिटी का अभी जोल लग रहा है, जो मैं आपको बाद में बताने वाला हूँ कि स्पिन क्या होती है, पैरिटी क्या होती है, सब कुछ बताऊँगा, चिंता मत कीजिए। पहले आप जो मैं करा रहा हूँ वो आप करते जाइए बस, ये आपका चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट होगा, 20 नंबर आपके कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है। नंबर 4 हम बात कर लेते हैं कि लाइक एटॉमिक स्ट्रक्चर लास्ट एंड पेयर न्यूक्लियन डिसाइड द प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियस, सो वी कॉल इट सिंगल पार्टिकल सेल मॉडल आल्सो। ये क्या कह रहा है कि लाइक एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है वो क्या कहता है कि लास्ट अनपेयर न्यूक्लियन, जो अनपेयर न्यूक्लियन रहेगा ना, जो भागीदार नहीं है किसी भी कंडीशन में, वो क्या करेगा, डिसाइड करेगा जो प्रॉपर्टी होती है न्यूक्लियस की, नाभिक की। सो बी कॉल इट, हम क्या कह सकते हैं कि सिंगल पार्टिकल सेल मॉडल है, ठीक है, हमेशा के लिए। अब क्या होता है नंबर 5, न्यूक्लियंस आर पेयर्ड, न्यूक्लियंस क्या कहते हैं, पेयर्ड होंगे, ठीक है, युग्म होंगे। तो सो स्पिन पैरिटी एंड मैग्नेटिक मूवमेंट, स्पिन पैरिटी और मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ इवन एवं न्यूक्लियाई के लिए 0 इवन एंड 0, स्पिन बताई थी 0 थी, पैरिटी क्या थी, इवन थी, और यहाँ पे मैग्नेटिक मूवमेंट को और कंसीडर कर दिया जो कि 0 है, ठीक है। आगे चलते हैं, नंबर 6 पे चलते हैं कि न्यूट्रॉन नंबर एंड प्रोटॉन नंबर कैन बी
फिल्ड इंडिपेंडेंटली। जो न्यूट्रॉन नंबर होगा या प्रोटॉन नंबर होगा कैसे भरे जा सकते हैं, इंडिपेंडेंटली मतलब स्वतंत्र तरीके से। अगला आपके पास है कि यूजिंग न्यूक्लियर सेल मॉडल वी कैन कैलकुलेट स्पिन पैरिटी, मैग्नेटिक मोमेंट, क्वाड्रप्लो मोमेंट एंड लो लाइन एक्साइटेड स्टेट। हम क्या कर सकते हैं न्यूक्लियर सेल मॉडल में, क्या यूज करेंगे कि वी कैन कैलकुलेट कर सकते हैं इसके माध्यम से। न्यूक्लियर सेल मॉडल को हम पता है हमको क्या होता है न्यूक्लियर सेल मॉडल, तो उसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, गणना कर सकते हैं स्पिन की, पैरिटी की, मैग्नेटिक मूवमेंट की, क्वाड्रपोल मूवमेंट की और लो लाइन एक्साइटेड स्टेट की। वी कैन एक्सप्लेन मैजिक नंबर्स ऑन द बेसिस ऑफ सेल मॉडल। और वी कैन क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं मैजिक नंबर्स को ऑन बेसिस ऑफ सेल मॉडल के माध्यम से। तो आज का ये चैप्टर यहीं पे हम करते हैं लेक्चर 1 को कंप्लीट। और वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाए। और जो भी प्रॉब्लम से आपकी बता दीजिए मेरे को कमेंट बॉक्स में। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस पे आपको कंटेंट पढ़ाई से संबंधित ही मिलेगा और कुछ अन्यथा इस पे ब्लॉग वगैरह कुछ भी डाला नहीं जाएगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जैसा कि मैंने बताया है एजम्पशन आपके कराई दिए हैं, एविडेंस आपका हो ही गया है। ये न्यूक्लियर का बहुत ही अच्छा टॉपिक है सेल मॉडल, जो कि एक सिंपल वे में मैंने आपको समझा दिया है। और आगे नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं इसके आगे एप्लीकेशंस वगैरह बताऊंगा और सेल मॉडल से स्पिन पैरिटी कैसे निकलती है, स्क्वायर वेल पोटेंशियल वगैरह, उसके माध्यम से कैसे स्पिन और पैरिटी को गणना की जाती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।